कल हमने देखा कि राजा अनुसूया और प्रियंवदा से शकुंतला की व्यक्तिगत जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं और उन्हें यह पता चल जाता है कि शकुंतला किसी क्षत्रिय की पुत्री है। तब राजा फिर पुनः शकुंतला के बारे में और कुछ जानना चाह रहे हैं और वे प्रियंवदा से पूछते हैं कि सम्यक उपलक्षितम भवत्या, तुमने अच्छी तरह से ठीक पहचाना है, सच्चरित श्रवण लोभात, अच्छे चरित्र को सुनने के लोभ से न प्रष्टव्यम अस्ति, मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूँ। प्रियंवदा अलम विचार्य, अच्छी प्रकार से विचार करके, अनियंत्रणानुयोगः तपस्वी जनों नाम, तपस्वियों को किसी भी चीज़ से नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। अलम इति सखीम ते ज्ञातुम इच्छामि, तब राजा कहते हैं कि ते तुम्हारी सखी के बारे में कुछ और जानने की मैं इच्छा रखता हूँ। कि वेखानसम किम अनया व्रत आप्रदानात् व्यापाररोधि मदनस्य निषेवितव्यम अत्यंतमेव मतिरेक्षण वल्लभाभिः आहो निवत्स्यति समम हरिणांगनाभिः। कि किम अनया, क्या अनया इस शकुंतला के द्वारा वेखानसम ब्रह्मचर्य व्रत का आप्रदानात् जीवन भर पालन करने का नियम बनाया गया है और मदनस्य व्यापार रोधी, कामदेव के व्यापार को रोकने के नियम वाले ऐसे जीवन भर इसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का नियम रखा है। अथवा मदिरेक्षण वल्लभाभिः, मदिरा के समान ईक्षण नेत्र है जिसके, उससे सुशोभित होने वाली अत्यंतमेव अत्यधिक हरिणांगनाभि, हिरणी के समान, ये हिरणियों के साथ ही समम निवस्यति, निवास करेगी। कि मदिरा के समान जिसके नेत्र है, ऐसे सुशोभित होने वाली हिरणियों के साथ ये जीवन पर्यंत निवास करेगी या ब्रह्मचर्य व्रत का नियम का पालन करेगी। जो ब्रह्मचर्य व्रत कामदेव के व्यापार को अवरुद्ध करने वाला है, अथवा क्या इसने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का नियम लिया है, अथवा यह किसी के साथ विवाह करने के लिए भी तैयार होगी। ऐसा प्रश्न इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पर राजा जो है अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए और प्रियंवदा अनुसूया से उसके बारे में जानने के लिए पूछ रहे हैं। तब प्रियंवदा कहती है कि आर्य धर्माचरणे भी परवशोयम जनः गुरो पुनः अस्याः अनुरूप वर प्रदाने संकल्प है। कि हे आर्य, धर्म आचरण में भी अयम जन है, यह जन परवश पराधीन है। गुरो हो, महर्षि कण्व ने पुनः अस्या अनुरूप वर प्रदाने संकल्प है, इसको अच्छे वर को प्रदान करने का संकल्प लिया है। राजा आत्मगतम न दुर्वापेयम खलु प्रार्थना, इसकी ये प्रार्थना दुष्प्राप्य नहीं है। भव हृदय साभिलाषम संप्रति संदेह निर्णयो जाता है, आशंक से यद अग्निम तद इदम स्पर्श क्षमम रत्नम। राजा संतुष्ट हो जाते हैं और वे अपने हृदय को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे हृदय साभिलाषम भव, तुम अभिलाषा से युक्त हो जाओ। संप्रति इस समय संदेह निर्णय हो जाता है, मेरे सारी आशंकाओं का निर्णय समाधान हो चुका है। यत अग्निम आशंक से, जिसको तुम अग्नि समझ करके आशंकित हो रहे थे, इदम स्पर्श क्षमम रत्नम, वह तो स्पर्श करने योग्य रत्न है। राजा अपने आप को प्रसन्नता का अनुभव कराते हुए कहते हैं कि हे हृदय, तुम्हारी मनोभिलाषा पूर्ण होने जा रही है, क्योंकि मेरे सारे निर्णयों का जो संदेह थे उनका निर्णय हो गया है। जिसको तुम अग्नि समझ करके आशंकित हो रहे थे, जिसको स्पर्श करने की अभिलाषा से भी तुम भयभीत हो रहे थे, इदम स्पर्श समम रत्नम, वह तो स्पर्श करने योग्य रत्न ही है। तो राजा यहाँ शकुंतला की क्षत्रिय होने और साथ में ही महर्षि कण्व को इसको उपयुक्त वर को प्रदान करने, इन दोनों अभिलाषाओं के बारे में जान करके राजा स्वयं बहुत अधिक प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। तभी शकुंतला सरोषम इव क्रोधित होते हुए कहती है, हे अनुसूये गमिष्यामि अहम, मैं जा रही हूँ। अनुसूया किम निमित्तम, किस कारण से। शकुंतला इमाम असंबद्ध प्रलापिनीं प्रियम वदा आर्यायै गौतम्यै निवेदिष्यामि। कि इमाम इस समय असंबद्ध, बिना क्रम के
प्रलापिनी वार्तालाप करने वाली प्रियंवदा को के बारे में आर्या गौतमी को निवेदयिष्यामि, मैं निवेदन करूंगी कि शकुंतला जो है वो उसके इस तरह के वार्तालाप से रुष्टता का अभिनय करते हुए यहाँ कहती है कि मैं तुम्हारी शिकायत करने के लिए गौतमी के पास जा रही हूँ। तब अनुसुईया कहती है, सखी न युक्तम अकृत सत्कार अतिथि विशेषम विसृज्य स्वच्छंदतो गमनम। हे सखी, न युक्तम, यह उचित नहीं है, अकृत नहीं किया है, सत्कार सम्मान आदि ऐसे अतिथि विशेष को छोड़ करके स्वच्छंदतो गमनम, स्वच्छंद होकर के जाना उचित नहीं है। कि हमारे यहाँ एक विशिष्ट अतिथि आए हैं जिनका हमने आतिथ्य सत्कार भी नहीं किया है और उनको अकेले यहाँ पर छोड़ करके हमारा जाना उचित नहीं है। शकुंतला न किंचित उक्त्वा प्रस्थितैव, कुछ न कहते हुए वहीं रुक जाती है। राजा गृहीतुम इच्छन निर्गृह्य आत्मनम, वहाँ जाने की इच्छा रखते हुए कहते हैं, आत्मगतम, मन ही मन विचार करते हैं, अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन मनोवृत्ति, कि कामी व्यक्ति की मनोवृत्ति जो है वो उसके चेष्टा के प्रतिरूपक हुआ करती है। अहम ही, क्योंकि अनुयास्यन मुनि तनया सहसा विनयेन वारित प्रसरः स्थानात् अनुचलन अपि गत्वैव पुनः प्रतिनिवृत्तः, कि मुनि तनयाम, यह महर्षि कण्व की तनया मन पुत्री सहसा अचानक ही विनयेन, विनम्रता के कारण, वारित प्रसर है, हवा के द्वारा रोक दी जाती हुई, अनुयास्यन, जो चलने के लिए उद्यत हुई थी, स्थानात अनुचलन अपि, उस स्थान से बिना चले हुए ही, गत्वैव, जा करके, पुनः प्रतिनिवृत्त है, फिर से लौट आई है। कि मुनिपुत्री शकुंतला के पीछे जाने की मेरी भी अभिलाषा हो रही थी, परंतु हवा के द्वारा मैं रोक दिया गया और उस स्थान से बिना चले हुए ही, न चलते हुए भी मैं जो है वो जाकर के फिर से मानो लौट आया हूँ। अर्थात मेरा मन भी शकुंतला को छोड़ करके जाने का नहीं हो रहा है। तब प्रियंवदा शकुंतलाम निरुद्ध, शकुंतला को रोक करके, हला न ते युक्तम गंतुम, तुम्हारा जाना उचित नहीं है। शकुंतला स भ्रूभंगम, भौहों को टेढ़ी करके, किम निमित्तम, किस कारण से, वृक्ष सेचने द्वे धारयसि में, प्रियंवदा कहती है कि 2 वृक्षों के सींचने का तुम्हारे पर उधार है। एहि तावत आओ आत्मानं मोचयित्वा ततो गमिष्यति, अपने आप को उससे मुक्त करके ही जाऊंगी। इति बलात् एनाम निवर्तयति, ऐसा करके और बलपूर्वक उसको पुनः लौटा लाती हैं। तब राजा कहते हैं कि भद्रे वृक्ष सेचनात् एव परिश्रांत अत्र भवतीम लक्ष्यते, कि हे भद्रे, कल्याण को देखने वाली, वृक्ष सेचनात् एव, वृक्षों को सींचने के कारण, परिश्रांता अत्र भवतीम, सम्माननीय शकुंतला जो है वो परिश्रांता, थकी हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि स्त्रस्ताम असावती अतिमात्र लोहित तलौ बाहु घटोत्क्षेपणात् अद्यापि स्तनवे पथुम जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः, स्त्रस्तं कर्णशिरीशरोधिवदने घर्माम्बसां जालकं बन्धे स्त्रंसिनि चेकहस्तयमिता पर्याकुला मूर्धजाः, कि स्त्रस्त अंसौ, अंश मन कंधे, अतिमात्र बहुत अधिक, स्त्रस्त मन झुक गए हैं, और बाहु भुजाएं घटोत्क्षेपणात्, घड़े को उठाने के कारण, अति लोहित तलौ, जिसकी हथेलियां लाल वर्ण की हो गई है, अध्यापि और अभी भी, स्तन वे पथुम जनयति, श्वास है, श्वास जो है प्रमाणाधिक है, मात्रा से अधिक लेने के कारण, स्तनों में वेपतुम जनयति, कंपन उत्पन्न कर रहा है। स्त्रस्तम कर्ण शिरीशरोधि वदने घर्माम्बसाम जालकम, और वदने, मुख पर, घर्माम्बसाम, पसीने की बूंदों के, जालकम, समूह के आ जाने के कारण, कर्ण शिरीष रोधि, कानों में पहने हुए शिरीष के कुंडल जो है, स्त्रस्तम, झुक आए हैं, अर्थात मुरझाने लगे हैं,
बंधे स्त्रंसिनी चेक हस्त यमिता पर्याकुला मूर्धजाः, और जिसके आकुल बने हुए मूर्धजाः लटकी हुई जो चोटी है, एक हस्त यमिता उसके बंधे स्त्रंसिनी बंधन के ढीले पड़ जाने पर, एक हस्त यमिता जिसको एक हाथ से ही जिसने पकड़ रखा है। अर्थात यहाँ पर शकुंतला वृक्ष सिंचन करने के कारण बहुत अधिक थक गई है और उसके थकान का प्रमाण जो है वो राजा विभिन्न संकेतों के माध्यम से उसकी शारीरिक अवस्था को देख करके यहाँ पर उसी का वर्णन कर रहे हैं। उसका थकी हुई शकुंतला का यहाँ वर्णन है और राजा ने बहुत सुंदर उसका साक्षात वर्णन किया है।